दोस्तों ये जो आप यंगस्टर देख रहे हो इनका नाम है ब्लेक एंडरसन और इनकी एज है 23 ईयर्स ओल्ड। पर मैं आपको उनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इनकी आज के टाइम पे मंथली इनकम है 9 करोड़ रुपीज़, मतलब ओवर $1 मिलियन, जो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स का ड्रीम रहता है। पर दोस्तों इतने सारे पैसे अर्न कैसे किए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की और 3 पावरफुल सक्सेसफुल एप्स क्रिएट की, वो भी सिर्फ एआई को यूज़ करके। उनको उस टाइम पे 2023 के टाइम पे कोडिंग नहीं मालूम थी, इंजीनियरिंग नहीं करी थी, कुछ नहीं मालूम था। बस उन्होंने कुछ ऐसी स्किल सीखी, ऐसे टाइप से खुद को ट्रेन किया, ऐसा सोशल मीडिया से कंटेंट कंज्यूम किया कि वो अपने आप में एक सीखने की चीज़ है। उनका जो माइंडसेट है वो कैसे चीज़ें बिल्ड करते हैं, उनके सोचने का तरीका अपने आप में एक बुक ऑफ लेसन्स है। तो दोस्तों डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं वीडियो कि उन्होंने कैसे इतने सारे पावरफुल एप्स क्रिएट करे और उसके साथ साथ हमको क्या लेसन लेने चाहिए जिससे हम भी कुछ अपनी ऐप क्रिएट कर सके या फिर कुछ क्रिएट कर सके और हम लोग भी मिलियनेयर बन सके जैसे कि हम सबका ड्रीम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों बिना देरी करे डायरेक्टली चलते हैं सबसे बड़ी ऐप के ऊपर जिसका नाम है रेस जीपीटी। तो ये स्टार्ट होती है ब्लेक एंडरसन के कॉलेज टाइम्स के द्वारा, जब वो अपने कॉलेज रूममेट से बात कर रहे थे और उनको पता चला कि उनके कॉलेज रूममेट को एक परफेक्ट पार्टनर की नीड है पर उनको मिल नहीं रहा। और जब मिल रहा है डेटिंग साइट्स के ऊपर, जब उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कौन से वर्ड सेंटेंसेस क्या बोलना है इंप्रेस करने के लिए, नॉर्मल जेनजी की भाषा में फ्लोटिंग, ठीक है। तो जब ब्लेक एंडरसन इसके बारे में सोच रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उनको पता चला कुछ चीज़ें, जैसे कि ये सिर्फ उनकी कॉलेज रूममेट की प्रॉब्लम नहीं है, मिलियंस ऑफ लोगों की वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ये। और दूसरी चीज़ कि अगर उनको कोई पावरफुल चीज़ क्रिएट करनी है तो उनको सिर्फ एक नॉर्मल डेटिंग साइट नहीं क्रिएट करनी, उनको कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी जिसमें एक्चुअली में मदद हो और वो आंसर्स देने में मदद हो, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है वो ईजी हो जाए 20 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो जब वो इस जा रहे हैं सोच रहे थे 1-2 दिन होगा, और जब एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल वेव आई जिसका नाम था चैट जीपीटी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले क्लाउड फेबल 5 आए जो कि एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल वेव बन गई थी और बहुत सारे लोगों ने उससे पावरफुल चीज़ें भी क्रिएट करी। वैसे ही चैट जीपीटी उस टाइम पे था आज का क्लाउड फेबल 5 जैसे, ठीक है। तो जब ब्लेक एंडरसन को समझ आया एक बड़ी वेव आ रही है, क्योंकि एक प्रॉब्लम बड़ी थी जिसको भी कोई अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर रहा था, बस डेटिंग साइट्स क्रिएट कर रहा था, और दूसरा एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल वेव आई जो कि थी चैट जीपीटी, जिससे कुछ भी पावरफुल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो उस टाइम के लिए। तो इन्होंने सोचा और इन्होंने एक ऐप क्रिएट की जिसमें कि आप अपने जो चैट है उसका स्क्रीनशॉट डालो और वो उसका चैट जीपीटी का एपीआई बैकएंड उसको रीड करेगा और बताएगा कि इम्प्रेसिविटी लेवल के हिसाब से क्या जवाब देना है या फिर क्या मैसेज करना है इम्प्रेस करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिला, इस वजह से इन अ मंथ 2 लाख प्लस डाउनलोड्स हो गए। पर दोस्तों अगर कोई पावरफुल चीज़ क्रिएट करता है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, और वो आई क्योंकि ये कोडिंग इंजीनियर तो नहीं थे। क्या आई प्रॉब्लम्स? एपीआई की लीक हो गई, उसके साथ साथ जिन लोगों को मैसेज मिल रहे थे वो एग्जैक्टली कुछ लोगों को गलत मिल रहे थे, जिस वजह से परफेक्ट मैच क्रिएट नहीं हो पाया, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे थे और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम थी। पर अगर इनकी जगह कोई होता वो पूरी तरीके से सॉल्व करता प्रॉब्लम को, और बहुत ज़्यादा टाइम लगाता और एड्स मार्केटिंग में बहुत सारे पैसे खर्च करता, पर इन्होंने वो नहीं किया। जो मेन पावरफुल प्रॉब्लम थी उसी को सॉल्व किया अपने ओल्डर ब्रदर की मदद से, जिनको कि कोडिंग आती थी, इंजीनियरिंग आती थी। और जब वो सॉल्व कर लिया, जब मार्केटिंग का टाइम था, नॉर्मल लोग होते तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर वेस्ट कर देते, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वालों को देखा जो कि डेटिंग के ऊपर बताते हैं, पैसे पार्टनर्स बनाए जाते हैं, उनके बारे में लर्निंग देती। उनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे पर उनके मिलियंस 110 मिलियन व्यूज़ आते थे। तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया, 100 लोगों को मैसेज किया, उसमें से 3 मिले और उनको 50 से 100 डॉलर के बीच में दिया। उनको बोला आप ऐड मत करो, आप पोस्ट कराउजल्स क्रिएट करो, स्लाइड शो क्रिएट करो, जिससे वो ऐड के जैसे नहीं दिखे, वो एक मैसेज के जैसे दिखे कि मैं भी ये यूज़ करो, अब भी ये यूज़ करो। और ओवर द टाइम 2-3 महीने के अंदर 5 लाख प्लस डाउनलोड्स आ गए, ओवर द डबल, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली चलते हैं दूसरी ऐप के ऊपर। सेकेंड ऐप का नाम है यू मैक्स, ठीक है। तो अगर आप 2023 के अंदर सिर्फ 10 मिनट्स भी स्क्रॉल करते थे इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर, तो आपकी फीड में यही आता होगा कि लोग कंपेयर कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं अपनी जॉ लाइन, ग्लो, मसल, फिटनेस, स्टाइलिंग और ग्रूमिंग और ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पब्लिक में जा रहे, बोल रहे हैं मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ, मेरे को आउट ऑफ 10 रेट करो, फीडबैक दो मेरे को। कंपेयर करते थे पब्लिक में जाके और वो वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते थे और एंटायर जनरेशन इसकी मैसिवली ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। इंटरनेट ने तो इसका इवन नाम भी रखा, लुक्स
मैक्सिंग। ब्लेक एंडरसन ने जब एक प्रॉब्लम देखी, नोटिस की कि लोगों को जानना था और ऑप्टिमाइज करना था कि उनकी ग्रूमिंग कैसे है, वो कितना अट्रैक्टिव दिखते हैं, उनकी फिटनेस कैसी, स्टाइलिंग कैसे, क्लोथिंग कैसे है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। ये एक वेव आई प्रॉब्लम की, पर 1-2 महीने बाद एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल वेव आई, GPT 4.0 विजन। ये आज के टाइम का क्लॉड ओपस 4.8 जितना ही पावरफुल था उस टाइम का 4.0 विजन। ठीक, तो ब्लेक एंडरसन ने 2 बड़ी वेव्स देखी, जो कि इसका एक बड़ा रूल है, एक बड़ा लेसन है कि अगर कभी भी 2 बड़ी वेव्स आए तो चीज़ क्रिएट कर दो। और उन्होंने एक ऐप क्रिएट कर दी, इस बार बेटर तरीके से, बेटर UI UX के साथ और एक मास्टरमाइंड के साथ, जिससे अपने आप इनकी मार्केटिंग हो रही थी बिना पैसे भाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्कोर कार्ड टाइप चीज़ बनाई कि आपको अपनी फुल बॉडी इमेज डालनी है, ये रेट करेगा, एक स्कोर कार्ड बनाएगा कि आपकी जॉ लाइन का स्कोर कितना है, आपकी बियर्ड है तो उसका स्कोर कितना है, आपकी हाइट का स्कोर कितना है, आपका फेस का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है उसका स्कोर क्या है, आपकी बॉडी कैसे दिखती है, आपकी मसल्स का स्कोर क्या है, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग पैरामीटर्स पे उन्होंने स्कोर डिसाइड किए, जिससे लोग खुद शेयर करते हैं कि भाई मैं इतना परफेक्ट हूँ या फिर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ उसको, और कंपेयर करते थे कि मैंने 1 महीने पहले इतना, 2 महीने बाद इतना हो गया, तो लोग और जानने लगे उसकी वजह से, और अपने आप ही लोग मार्केटिंग करने लग गए, खुद के बताने के चक्कर में दूसरे की यूमैक्स की मार्केटिंग करने लग गए। तो ये अपने आप मार्केटिंग हो गई। पर दोस्तों, जब लोगों ने देखा, कॉम्पिटिटर्स ने देखा कि भाई ये बंदा सही चल रहा है, तो उन्होंने भी कॉपी करने की सोची, पर वो नहीं जीत पाए क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी पड़ी। उन्होंने ऐसा स्कोर कार्ड टाइप क्रिएट नहीं करा, उनको मार्केटिंग करनी पड़ी और ये जीते डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इनको मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप AI से कुछ भी पावरफुल चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो हमेशा टेक कभी भी मोट नहीं होता, कोई भी डिफरेंशिएटर कभी टेक नहीं होता। आपको कुछ ऐसी चीज़ को पकड़ना है, प्रॉब्लम को, जो कि टेक्नोलॉजी सॉल्व करे और इजी बना दे 10 टाइम्स ज़्यादा। और इसके ऊपर ब्लेक ने भी बोला है कि क्लेवर बनने की ज़रूरत नहीं कुछ चीज़ फाइंड करने के लिए, आपको सिर्फ एक बड़ा मार्केट देखना है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा और आपको 10 टाइम्स इजीली उसको सॉल्व करना है। तीसरी ऐप है कैल AI, जो कि कैलरी AI है। तो उस टाइम पे बहुत सारी थी, पर लोग ऑब्सेस्ड हो चुके थे, लोग परेशान हो चुके थे कि भाई ये क्या ऐप है, मतलब जो कैलरी ट्रैकिंग ऐप्स होती थी उसमें आप सेलेक्ट करो, वो फिर डिसाइड करता था कि इतनी इतनी होगी कैलरी, और वो मतलब उतना अच्छा UI UX नहीं होता था उसका। पर इसने क्या किया, आपको सिर्फ अपनी मील की फ़ोटो डालनी है, वो उसका AI GPT 5.0 था शायद से उस टाइम पे, वो अपने आप जज करता था, वो अपने आप जानता था कि इसकी ये जो मील है इसकी क्वांटिटी कितनी होगी और इसमें कैलोरीज कितनी होगी, और सारी चीज़ें ही करता था, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। किसी के लिए फ़ोटो डालो और आपकी कैलोरी ट्रैकिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों ऐप्स बनाई, ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए बनाई, पावरफुली डिज़ाइन करी है तीनों ऐप्स का। तो अभी लेसन क्या है, चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। दोस्तों कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं डिकोड करने वाला हूँ इस लास्ट पार्ट में कि कैसे ब्लेक एंडरसन ने लेसन्स क्रिएट करे हैं जो आपको सीखने चाहिए। स्किल्स सीखने का तरीका, उनका सीखने का तरीका, जानने का तरीका, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का तरीका, सब चीज मैं डिकोड करने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये पूरा लास्ट पार्ट देखना है तो प्लीज नोटबुक और पेन के साथ बैठिए और नोट्स बनाइए। चाहे आप मेरी एज की हो, यंगस्टर हो, कॉलेज में हो, एज डजंट मैटर, योर रोल डजंट मैटर, जस्ट मेक नोट्स। सबसे पहला लेसन है कि अगर कोई भी इंसान होता है जिसको कि 3 से 4 साल का AI में एक्सपीरियंस है, वो क्या क्वेश्चन पूछता कि भाई मैं नेक्स्ट चीज पावरफुल कैसे AI के द्वारा क्रिएट कर सकता हूँ। पर ये गलत क्वेश्चन है। अगर आप कोई चीज क्रिएट करोगे जो कि लूप होल है, पर आपको नया प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, आपको उसमें लोगों को ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। पर ये ब्लेक क्या सोचते, अलग टाइप की माइंडसेट इनका, ये बोलते हैं कि भाई मैं कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कि लोग ऑब्सेस्ड है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है और उसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा, और अगर सॉल्व कर रहा है तो उसको अपने कॉम्पिटिटर से 10 टाइम्स ईजी बना दो। जैसे कैलोरी ऐप, बस फोटो खींचनी है, वो अपने आप कैलोरी ट्रैक करे। कितना इजी है, मतलब कुछ डिफरेंशिएट करो टेक के द्वारा। ठीक है, ये एक लर्निंग है। और अगर आपने ये चीज़ जान ली कि लोग किसकी परवाह करते हैं और वो चीज़ पे सोल्यूशन दे दिया, तो लोग अपने आप आपकी चीज़ अडेप्ट कर लेंगे। दूसरा लेसन है कि अगर आप कोई भी सोल्यूशन क्रिएट करो एक प्रॉब्लम का, तो आपको ऐसी सोल्यूशन क्रिएट करना है जो कि इतना सिंपल हो एक्सप्लेन करने में कि वो 6 से 7 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे सबसे पहले यूमैक्स का कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, AI दैट मेक्स यू लुक परफेक्ट एंड अट्रैक्टिव, रिज GPT। ठीक है, AI दैट रिस्पॉन्सेज योर परफेक्ट मैच। उसके बाद तीसरा कैल AI,
AI that tracks your calorie with only a photo। तो ऐसे चीज़ें होनी चाहिए कि इतना सिंपल सोल्यूशन कर दो कि भाई 6 से 7 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड लर्निंग है कि जब भी कोई एक मिलियन से बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जब देखना 2 बड़ी वेव्स आती है। ब्लेक एंडरसन का ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने आपको पूरी स्टोरी में भी बताया कि 2 वेव्स आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम वेव, सेकंड टेक्नोलॉजिकल वेव। और वो अगर आपने उसको अडेप्ट कर लिया और अपॉर्चुनिटी को यूज कर लिया तो आप बड़ी चीज क्रिएट कर सकते हो, बिलियन या मिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी को पा सकते हो। अभी जाते हैं चौथी लेसन। नेक्स्ट लेसन है हाउ टू वॉच अपॉर्चुनिटी, कैसे जानना है अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जो एंडरसन ब्लेक है उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि मैं 3 टाइप्स की फीड एक दिन में लेता हूँ और हर ईच 30 मिनट्स। आप बोलोगे कौन सी टाइप की फीड? सोशल मीडिया की, पर अलग तरीके से, सही तरीके से, ठीक है। तो 30 मिनट्स टिकटॉक, 30 मिनट्स इंस्टा, मतलब ईच नहीं, दोनों का मिला के, ठीक है। उसके बाद वो रीडिंग करते हैं, किस पे? सबरेडिट्स, ट्विटर, लिंक्डइन, आर्टिकल्स, और उसके कमेंट्स पढ़ते हैं। और कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा है मांग, सबसे ज़्यादा जो लोग कमेंट कर रहे हैं चीज़ के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं। सेकेंड चीज़ है ऐप स्टोर, कि ऐप सबसे ज़्यादा कौन सी डाउनलोड हुई। प्ले स्टोर पे भी देखते हैं कि कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुई और उसके बारे में देखते हैं, उस ऐप को यूज़ करते हैं और नोट्स बनाते हैं। उसका UI, उसका इंटरफेस, वो कौन सी कैसी तरीके से चीज़ सॉल्व करता है, उसका नोट्स बनाते हैं, ठीक है, जो वो बाद में हेल्प करे। तीसरी टाइप की इनकी फीड है रिलीज पेजेस एंड न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, ठीक है। गूगल क्लाउड, ओपन AI, अलग अलग AI टूल्स रहते हैं। जो भी मतलब नई चीज़ रिलीज होती है ना या फिर न्यूज़ होती है, वो बहुत अच्छी तरह वॉच करते हैं। पता नहीं कब एक नई वेव आ जाए, नई अपॉर्चुनिटी आ जाए। इसलिए ये 3 टाइप की अगर आप फीड्स हर दिन देखोगे, आदत लगाओगे, हैबिट लगाओगे, तो आपको शायद से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आपको ग्रैब करना और एक्शन लेना पड़ेगा और आपको लर्न करना पड़ेगा AI। और अगर आपको AI लर्न करना है तो विवान डिकोड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीक वीडियोस पोस्ट करता हूँ और उसके साथ साथ शॉर्ट्स भी पोस्ट करता हूँ, जिससे आप हर शॉर्ट के साथ, हर वीडियो के साथ 1% से 2% के बीच में इम्प्रूव होते जाए। और 1 स्टेप एट अ टाइम मेक्स यू 100 टाइम्स बेटर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैं ये भी होप करता हूँ कि आपने नोट्स क्रिएट करेंगे जिससे वो आपके लिए हेल्प करे। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए विवान डिकोड्स को, क्योंकि मैं ऐसे ही AI यंगस्टर्स के बारे में बताते रहता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किए रहे हैं एक यंगस्टर की एक पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें मैं AI यंगस्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं अलग अलग चीज़ें AI की डिकोड करते रहता हूँ कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए ये भी बता दीजिए। आज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।